हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग लक्ष्य परीक्षा मंथन का सब्सटेटिव बेसिकली प्रारंभिक प्री परीक्षा के लिए भाग 2 है, जो कि इस जो अभी फिलहाल अभी इस मंथ में करंट अफेयर्स और मॉडल प्रश्न पत्र इसमें दिया है, जिसमें 5 मॉडल प्रश्न दिया है। उसी को आज हम लोग करेंगे, जिसमें बिहार बजट भी दिया है, बिहार ऑनलाइन करंट अफेयर्स दिया है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण दिया है और 64वीं बीपीएससी प्री मॉडल सेट दिया है। इसमें नवीनतम करंट अफेयर्स घटनाक्रम भी दिया है, नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान भी दिया है। इसमें दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि और वीडियो दे सकूँ। दोस्तों अगले दिन इकोनॉमिक्स का भी और इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित 15 मिलियन डॉलर मूल्य के 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है? एक का आंसर होगा सी, अमेरिका ने। 2 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है? 2 का आंसर होगा ए, भागलपुर। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? 3 का आंसर होगा बी, इंडियन ऑयल के साथ। 4 नंबर प्रश्न है, बिहार के कोसी रेल महासेतु यानी मेगा ब्रिज की लंबाई कितनी है? 4 का आंसर होगा सी, 1.90 किलोमीटर है। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया है? 5 का आंसर होगा ए, इजराइल ने। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? 6 का आंसर होगा सी, सुपौल से। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ को फिर से शुरू किया गया है? 7 के आंसर डी, श्रीलंका से। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला रामसर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला रामसर स्थल है? 8 का आंसर होगा बी, कांवरतल आर्द्रभूमि है। 9 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार हाल ही में कुल कितने देश भारत की कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? 9 का आंसर होगा डी, 96 देशों ने मान्यता देने की सहमति प्राप्त की है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? 10 का आंसर होगा बी, सोन नदी पर है। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा फार्मा कंपनी भारत में मॉक्सवियर ब्रांड नाम के तहत मर्क की कोविड पिल लॉन्च किया है? 11 का आंसर होगा बी, सन फार्मा। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? 12 का आंसर डी, पंकज त्रिपाठी को। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड से संबंधित नहीं है? क्वाड से संबंधित नहीं है। 13 का आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिया नहीं है क्वाड से संबंधित। अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, बिहार के उस बच्चे का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ में शीर्ष 10 प्रतियोगिताओं में स्थान मिला है। 14 का आंसर होगा सी, देव मिश्रा। 15 नंबर प्रश्न है, बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? 15 का आंसर होगा ए, लक्ष्मीधर मिश्रा हैं। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? 16 का आंसर होगा बी, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है, मिसेस एशिया यूनिवर्स 2020 ऋचा कुमारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 17 का आंसर बी, बिहार से संबंधित है ऋचा कुमारी। नेक्स्ट है 18 नंबर, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लेडीज लॉजिस्टिक
इज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? 18 का आंसर होगा ए गुजरात। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा में आचार संहिता का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा में आचार समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? 19 का आंसर होगा ए सुशील कुमार मोदी को। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डे आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2008 के तहत भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे घोषित किया है? 20 का आंसर होगा बी श्रीनगर को। 21 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके उद्देश्य से एक उद्देश्य शहरी क्षेत्र की और ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह को नियंत्रित करना। दूसरा है, उनकी शेयरधारता में राज्य सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है। 21 का आंसर होगा ए केवल एक सही है। 22 नंबर प्रश्न है, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। कथन है, यह एक सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है। सेकेंड है, उच्च आईसी वर्ग अर्थ है अधिक कुशल अर्थव्यवस्था है। 22 का आंसर होगा ए केवल एक आंसर सही होगा। यह सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर है, भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की आशंका को कम करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि या क्रियाविधियाँ की जा सकती है? पहला है, बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन करना, लोक अदालत की ओर रुख करना। तीसरा, एनपीएस की बिक्री करना। 23 का आंसर होगा बी। 23 का आंसर होगा बी। 2 और 3 सही है। लोक अदालत की ओर रुख करना और एनपीएस की बिक्री करना सही है। 24 नंबर प्रश्न है, देश एबीसी की जीडीपी उसके जीएनपी से कम है, दिए गए कथन में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निगमन प्रस्तुत करता है? 24 का आंसर होगा बी। एबीसी देश के बाहर घरेलू कंपनी द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनी द्वारा एबीसी देश के भीतर अर्जित आय से ज़्यादा है। 24 का आंसर होगा बी। 25 नंबर प्रश्न है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी को रखने वाला एक भारतीय निवासी इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किनका भुगतान करने हेतु कर सकता है? 25 का आंसर होगा डी, मेट्रो या बस यात्रा के लिए, राजमार्ग पचोंगी के लिए, खुदरा खरीद के लिए। 1, 2, 3 तीनों सही है। आंसर होगा डी। 26 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजस्व प्रधान का स्रोत है। भारत सरकार द्वारा राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? 26 का आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष कर है। 27 नंबर प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ? 27 का आंसर होगा सी, जूट तथा रुई उद्योग है। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 28 का आंसर होगा ए 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? 29 का आंसर होगा ए, साख नीति का है। नेक्स्ट है 30 नंबर पर, स्टेबलाइजेशन क्या होता है? 30 नंबर है, स्टेबलेशन क्या होता है? 30 का आंसर होगा सी, मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 31 का आंसर होगा बी, वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? 32 का आंसर होगा डी, बी कुरियन को कहा जाता है। बी कुरियन को कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 33 के आंसर 1875 में हुई थी। 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा फसल नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं, इनमें से 34 के आंसर भी ज्वार नकदी फसल नहीं है। 35 नंबर प्रश्न है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? 35 का आंसर होगा डी,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? 36 का आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी थी। 37 नंबर प्रश्न है, भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान संतुलन में शामिल है 37 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। केवल वस्तु और सेवाओं एक चालू खाता है, बी केवल वित्तीय संपत्ति की एक पूंजी खाता है, सी केवल आधिकारिक निपटाना खाता है। 37 का आंसर डी। 38 नंबर प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? 38 का आंसर होगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होता है। 39 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? 39 का आंसर होगा डी, अनुच्छेद 243 की जी के तहत दी गई है। 40 नंबर प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 40 का आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 2019 को। 41 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या? 41 का आंसर होगा डी, वनस्पति। 42 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? 42 का आंसर होगा सी, प्रवाहित जल। 42 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न है, जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? 43 का आंसर होगा डी, पारिस्थितिकी। 44 नंबर प्रश्न है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 44 का आंसर बी, टॉन्सले ने किए थे। 45 नंबर प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन की पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? 45 का आंसर होगा डी, अपघटनकर्ता को। 46 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? 46 के आंसर ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड को। 47 नंबर प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? 47 का आंसर ए, मृदा अपरदन। 48 नंबर प्रश्न है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं? 48 का आंसर बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या? 49 का आंसर होगा सी, झील है। 50 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? 50 का आंसर होगा सी, खेत है। 51 नंबर प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या? 51 का आंसर होगा बी, प्रवाल भित्ति है। 52 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? 52 का आंसर होगा सी, 52 का आंसर होगा सी, अकार्बनिक पदार्थ। 53 नंबर प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? 53 का आंसर होगा ए, जलवायु संबंधी कारक है। 54 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? 54 का आंसर बी, पोषण संबंध है। 55 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? 55 का आंसर होगा सी, द्वितीय उपभोक्ता है। 56 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? 56 का आंसर भी सी होगा, पादप। 57 नंबर प्रश्न है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? 57 का आंसर होगा बी, उत्पादक। 58 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय भवन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय भवन किसे कहते हैं? 58 का आंसर होगा डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, अपघटक जीव को उदाहरण कौन है? अपघटक जीवों को उदाहरण कौन है? 59 का आंसर सी, कवक है। 60 नंबर प्रश्न है,
बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? 60 कैंसर होगा बी अपघटक में। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारा मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? 61 कैंसर होगा ए केरल। 62 नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी देशों के साथ लगी हुई? 62 कैंसर होगा सी 3 देशों के साथ, 3 राज्यों के साथ लगी हुई है। 63 नंबर प्रश्न, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं? 63 कैंसर होगा एक कोटा। 64 नंबर प्रश्न, किस राज्य में सबरीमाल मंदिर स्थित है? किस राज्य में सबरीमाल मंदिर स्थित? 64 कैंसर सी केरल में स्थित है। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? 65 कैंसर होगा डी गुजरात की। 66 नंबर प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान किसका है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान किसका है? 66 कैंसर होगा ए पश्चिमी घाट का है। 67 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। 67 कैंसर होगा ए त्रिपुरा। 68 नंबर प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? 68 कैंसर होगा सी कर्नाटक है। 69 नंबर प्रश्न है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वनों में मुख्यतः पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं? 69 कैंसर होगा बी घास स्थल में। 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित? 70 कैंसर होगा डी देहरादून। 71 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? 71 कैंसर होगा डी उष्णकटिबंधीय वन। 72 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 72 कैंसर होगा सी 33.3% है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? 73 कैंसर होगा डी तेंदुआ और चीतल के लिए है। 74 नंबर प्रश्न है, यह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? 74 कैंसर बी दाचीग्राम में पाए जाते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, कुगुटी वन्य पशु बिहार किस राज्य में है? कुगुटी वन्य पशु बिहार किस राज्य में है? 75 कैंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश में है। 76 नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? 76 कैंसर होगा सी शेर की पूंछ जैसे मेकाऊ। 77 नंबर प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? 77 कैंसर है बी कर्नाटक में। 78 नंबर प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 78 कैंसर डी राजस्थान में है। 79 नंबर प्रश्न है, सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? 79 कैंसर भी मैंग्रोव वन कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। 80 कैंसर होगा सी देहरादून। 81 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ सल्वेरी किसने कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ सल्वेरी किसने कहा था? 81 कैंसर सी जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। 82 नंबर प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 82 कैंसर होगा डी दादा भाई नौरोजी ने। 83 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? 83 कैंसर होगा बी 1940 में। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने के विरोध किया था? 84 कैंसर होगा बी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 85 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? 85 कैंसर होगा डी फिरोज तुगलक ने।
फिरोज तुगलक ने। 86 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का स्थापना किया था? 86 का आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 87 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन यानी द्विवेद शासन को समाप्त किया गया था? 87 का आंसर होगा सी, 1935 में। 88 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश दिया था? 88 का आंसर डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। 89 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? 89 के आंसर सी, 73। 90 नंबर प्रश्न है, सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणापथी की उपाधि धारण की थी? 90 के आंसर डी, सातकर्णी प्रथम ने। 91 नंबर प्रश्न है, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? 91 के आंसर ए, महेंद्र पाल प्रथम के। 92 नंबर प्रश्न, बाग-ए-नीलपुर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बाग-ए-नीलपुर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? 92 के आंसर ए, बाबर ने। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम अनुक्रम नाम के निम्न कोट दिए गए हैं? 93 के आंसर होगा सी, पहले जहांगीर, मोहम्मद शाह, इसके बाद में अहमद शाह अब्दाली, इसके बाद बहादुर शाह थे। 3, 2, 1, 4 होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था? 94 के आंसर बी, फैजपुर अधिवेशन। 95 नंबर प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित था? नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित था? 95 के आंसर होगा सी, 1950 में हुआ था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित थे। 96 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं थे। 96 के आंसर होगा बी, मोहम्मद इकबाल नहीं थे। 97 नंबर प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? 97 के आंसर होगा डी, शाहजहां के। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न, राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे, कौन थे? 98 के आंसर होगा 98 के आंसर होगा सी, गुर्जर थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे। 2, 3, 4 आंसर होगा सी, 98 के सी। 99 नंबर प्रश्न है, अलवर्णी की किताब उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? अलवर्णी की किताब उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? 99 के आंसर सी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? 100 का आंसर होगा सी, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ है। 101 प्रश्न है, 1861 की भारत परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है 1861 में? 101 का आंसर होगा सी, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। 101 के आंसर सी। 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं, 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं। 102 का आंसर होगा डी, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, एक कथन गलत है। 103 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? 103 का आंसर होगा ए, भीमराव अंबेडकर को। 104 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? 104 का आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 105 के आंसर बी 1909 की अधिनियम को मार्ले मेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 106 प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसी का 106 का आंसर होगा सी लॉर्ड मिंटो को। 107 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? 107 के आंसर होगा सी 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। 108 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी। 108 के आंसर होगा ए 33 है। 109 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी? संविधान सभा की सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी। 109 के आंसर होगा बी 15। 110 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थे। 110 के आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 111 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 111 के आंसर ए एस.सी. मुखर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी थे। 112 नंबर प्रश्न है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद की प्रथम भारतीय सदस्य थे? वायसराय की कार्यपालिका की परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। 112 के आंसर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं को निकाय कहा? भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं को निकाय कहा? 113 के आंसर बी लॉर्ड विस्काउंट को। 114 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 114 के आंसर सी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 115 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 115 के आंसर डी 24 जनवरी 1950 को। 116 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 116 के आंसर डी 24 जनवरी 1950 को। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1909 के मार्ले मेंटो सुधार के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं। 117 के आंसर होगा डी, इस कानून के तहत भारत सचिव के परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी, ये गलत है। 118 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के राज्य सचिव थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? 118 के आंसर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? 119 के आंसर बी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है? 120 के आंसर सी, इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, यह गलत है 1919 के संदर्भ में। 121 नंबर प्रश्न है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती, इसके क्या कारण है? 121 के आंसर सी विकिरण। 122 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके 122 के न्यूक्लियस की प्रोटॉन की संख्या पर। न्यूक्लियस की प्रोटॉन की संख्या पर। 123 नंबर प्रश्न है, तार केबल के स्थान पर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? 123 के आंसर सी, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता। 124 के आंसर है जर्मन सिल्वर है। 125 नंबर प्रश्न है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षेपित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग के नुकसान नहीं है तब कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? 125 के आंसर से 2 मीटर ही ऊंचा उठेगी। 126 नंबर प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? 126 के आंसर ए बायोनिक्स कहते हैं। 127 नंबर प्रश्न है,
बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर करता है? 127 के आंसर सी गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। 128 नंबर प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या? 128 के आंसर सी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। 129 नंबर प्रश्न है, किस चट्टान के किनारे पर खड़े एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है और फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे और गिरा फेंकता है? उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। तो 129 के आंसर होगा 1:1। 130 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत है 130 के आंसर सी एजोला है। 131 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर की कौन सी लवण का प्रयोग किया जाता है? 131 के ए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 132 नंबर प्रश्न है, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा? यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। 132 के आंसर होगा ए 4 गुना। 133 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो 133 का आंसर होगा बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। 134 नंबर प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? 134 के आंसर एक सूची आरएनए होता है। 135 नंबर प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होते हैं। 135 के आंसर बी एमाइलेज होते हैं बासमती चावल में। 136 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व कौन से? 136 के आंसर होगा ए बोरॉन और कैडमियम है। 137 नंबर प्रश्न, अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 137 के आंसर सी परमाणु घड़ी का। 138 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है? आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह क्या कहलाता है? 138 के आंसर ए अनुलेखन कहलाता है। 139 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक बहिस्रावण द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोग पाया जाता है? 139 के आंसर सी जलकुंभी को। 140 नंबर प्रश्न है, एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं। 140 के आंसर बी एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। 141 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ? 141 के आंसर सी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 142 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 142 के आंसर सी 21 नवंबर को। 143 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया है? 143 के आंसर डी ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। 144 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 23 से 24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? 144 के आंसर ए कोलकाता में किया गया है। 145 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है? किस राज्य के कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया? 145 के आंसर बी मध्य प्रदेश। 146 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? 146 के आंसर ए विवेक जौहरी को किया गया है। 147 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके नामक एक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए? 147 के आंसर डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। 148 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट को से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनेसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? 148 के आंसर ए चीन ने किया है। 149 नंबर प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है?
किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया? 149 कैंसर से सलमान खान को। 150 प्रश्न है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? 150 के आंसर ए वीवीएस लक्ष्मण को किया गया है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा रहा आज का सेट, और आप भी इस सेट को लगाइएगा और बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। और दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हो चैनल इसको सब्सक्राइब लेंगे। दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और दोस्तों और इसका अगला सेट अगला दिन किया जाएगा, दूसरा सेट। थैंक यू दोस्तों।